बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम के 92 से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। वन स्लैब बेनिफिट खत्म, बिजली सार्फिन को भारी बिल मौसूल होने लगे। हुकूमत ने बिजली महंगी करने के साथ साथ घरेलू सार्फिन के बिलों पर दिया जाने वाला वन स्लैब बेनिफिट भी खत्म कर दिया, जिससे शहरियों को भारी बिल मौसूल हो रहे हैं। ख्याल रहे कि पहले बिजली तकसीमकार कंपनियां घरेलू सार्फिन का बिजली बिल वन स्लैब बेनिफिट की बुनियाद पर भेजती थी, यानी अगर किसी सारिफ ने एक माह में 350 यूनिट बिजली इस्तेमाल किए तो उससे 1 से 300 यूनिट तक का एक रेट और ऊपर के 50 यूनिट का 301 से 400 यूनिट वाला अलग रेट लगता था। जराये के मुताबिक अब प्रोटेक्टेड सार्फिन के सिवा बाकी तमाम घरेलू सार्फिन के लिए वन स्लैब बेनिफिट की ये सहूलत खत्म कर दी गई। अब अनप्रोटेक्टेड सार्फिन पर इस्तेमाल होने वाले बिजली पर आखिरी इस्तेमाल शुदा यूनिट का रेट ही लगेगा, यानी अब 350 यूनिट के इस्तेमाल पर 301 से 400 यूनिट तक के स्लैब लगकर रेट लगेगा। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शहर में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज शाम गरज चमक के साथ मुतअद्दिल बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने सिंध के हवाले से पेशीन गोई की कि 14 सितंबर तक हैदराबाद, मोटियारी, ठट्ठा, जामशरो, टंडोवाला यार्ड, टंडो मोहम्मद खान और सजावल में भी चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ वक्फे से हल्की से मुतअद्दिल और चंद मकामात पर तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरकी सिंध में 15 सितंबर तक गरज चमक के साथ वक्फे से हल्की से मुतअद्दिल और चंद मकामात पर तेज बारिश के इम्कानात हैं, जबकि 14 सितंबर को कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि 15 सितंबर तक सांगढ़, थरपारकर, उमरकोट, बदीन और मीरपुर खास में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से मुतअद्दिल और चंद मकामात पर तेज बारिश हो सकती है। इमरान खान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीह देने की तजवीज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीह देने की तजवीज़ दे दी। निजी टीवी को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि साल 2010 और मौजूदा सैलाब में बहुत ज्यादा तबाही हुई। सिंध में सैलाब से ज्यादा तबाही हुई। सिंध में पानी खड़ा होने से चावल की फसल काश्त नहीं हो पाएगी। सैलाब का तवील मुद्दती हल डैम्स हैं। 50 साल में कोई बड़ा डैम नहीं बना। उनका कहना था कि सिंध का सबसे बड़ा मसला पानी की निकासी ना होना है। कराची में नालों पर घर बन जाते हैं। जब तक बाकायदा निकासी आपका निजाम नहीं बनता, मसला रहेगा। 7 या 8 अरब डॉलर भी मिल जाएं तो बाकी पैसे कहां से आएंगे। इमरान खान मौशत के हवाले से बात करते हुए पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि दूसरा इम्तहान आ रहा है। हमारी मौशत तेजी से नीचे जा रही है। IMF का प्रोग्राम साइन किया। पेट्रोल और बिजली की कीमत 3 गुना बढ़ा दी। IMF प्रोग्राम के बाद भी रुपए की कदर नीचे जा रही है। मुझे खौफ है जिस तरह ये जा रहे हैं, इस हुकूमत के पास कोई हल नहीं। एक तरफ सैलाब और अगर दिवालिया भी हो गए तो ये बड़ी तबाही होगी। इमरान खान अमेरिका मुखालिफ बयान देकर अमरीकियों से छुप कर मिलते हैं। इस्लामाबाद वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और अमरीकी फिल्म से अमेरिका में लॉबी और ब्रांडिंग करवाते हैं। छुप छुप के मुलाकातें करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान साहब उतनी बात करे जितनी औकात है। किया जाए और की जाए का वक्त खत्म। इमरान खान का हकीकी मसला जाती अना, तकब्बुर, खुदपसंदी, इक़्तिदार की हवस और करप्शन है। इमरान साहब पहले फैसला करें, आपका मसला क्या है। बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी, इलेक्शन कमिश्नर, करप्शन का NRO। उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी नहीं बल्कि अपनी हकीकी करप्शन से NRO चाहते हैं। बैरून मुल्क साजिश नहीं बल्कि अपनी फंडिंग की हकीकी साजिश से NRO चाहते हैं। इमरान खान का मकसद कोई इलेक्शन नहीं बल्कि अपने मुकदमात खत्म करवाना है। इमरान खान धौंस धमकी गाली से NRO मांग रहे हैं। इमरान खान फराह गोगी और बुशरा बीबी के लिए NRO मांग रहे हैं। इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर सर्कसबाजी बंद करें। एक बयान में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि क्या इमरान खान की सियासत इसके गिर्द घूमती है कि आर्मी चीफ कौन होगा। क्या इमरान खान ने आइन पढ़ा है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि इमरान खान को चाहिए कि वो आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर जाती मफाद के लिए सर्कसबाजी बंद करें। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम का सूबेदारी इख्तियार है। इमरान खान ने अगस्त 2019 में इसी इख्तियार को आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 4 माह कबल इस्तेमाल किया था। साबिक वजीर आजम का कहना था कि क्या इमरान खान के कहने का मतलब है कि पाकिस्तानी फौज में कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ बनने का अहल नहीं। खबर शामिल करते हैं कराची का इलाका खारदर, जहां चोरी की वारदात मामूल बन गई। लोग चोरी का सामान अफगान कबाड़ियों की दुकान पर फरोख्त करते थे। SHO खारदर नंद लाल कार्रवाई करते हुए कहा कि तमाम दुकानें बंद कर दो। DSP का कहना है कि इलाके में किसी किस्म का जुर्म नहीं होने दूंगा।
کرائم رپورٹر رانا کلیم کی اس رپورٹ میں مزید جانتے ہیں۔ جی وہ لڑکے نے پہلا بھی ایک دفعہ اسی کا پاس بھیجا تھا اور ابھی بھی اسی نے بھیجا۔ یہ بندہ ہے یہ؟ جی اسی کا پاس بھیجا تھا۔ کتنی موٹر بیچی ہے اس کو پہلے؟ پہلا بھی ایک دفعہ ایک لے کے آیا، صحیح ہے، ہاں ابھی یہ چھوٹا چھوٹا 3 بھیجا۔ ہاں تو یہ وہاں بھی لے گیا تو وہاں بھی بیچ رہا ہے؟ جی ہم نے سمجھے دکان بند ہے نا، تو یہ پیسے کس کو دیتا ہے پھر؟ وہی لڑکا لیتا ہے، وہی لڑکا وہ لڑکا کون ہے پھر؟ ادھر کام کرتا ہے۔ یہ کباڑی میں کیا کرتا ہے؟ میں ادھر آتا ہوں، کاغذ اس کو ہوتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ جمال شاہ والی گلی ہے، یہاں پہ اس کے سامنے یہ گھر ہے، گھر کے سامنے یہ دکان ہے اور یہ بیٹھے ہوتے ہیں چوری کا مال خریدتے ہیں۔ یہ دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ خالد احمد کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں ٹنڈو عدم کا۔ ٹنڈو عدم کالج ایجوکیشن گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کونسل کی جانب سے کالجز کے اندر آج گورنمنٹ نیو علی گڑھ ڈگری کالج ٹنڈو عدم میں آج ریجنل ڈائریکٹر کالجز شہید بے نظیر آباد پروفیسر شاہدہ پروین ابرو کی جانب سے طلبہ کے لیے 35 بینچیں بھیجے گئے، جبکہ مزید 165 بینچیں اگلے چند روز میں نیو علی گڑھ ڈگری کالج ٹنڈو عدم بھیج دی جائیں گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ 12 سال میں نیو علی گڑھ ڈگری کالج ٹنڈو عدم فرنیچر کی کمی کا شکار ہے۔ یہ بینچ ریجنل ڈاکٹر پروفیسر شاہدہ پروین ابرو کی خصوصی دلچسپی اور محنت کا نتیجہ ہے۔ بینچ کالج کے پرنسپل پروفیسر قربان علی سیال نے اپنی ٹیم کے ساتھ وصول کی۔ کرائم رپورٹر اویس شاہ کی رپورٹ کے مطابق سی ٹی ڈی کی وفاقی حساس ادارے کے ہمراہ اٹک چوک میٹرول میں کارروائی۔ کل عدم تحریک طالبان کا مبینہ دہشت گرد محمد شاہ عرف ڈنگ گرفتار دہشت گردی سی ٹی ڈی پشاور کو انتہائی مطلوب تھا۔ دہشت گرد شہر قائد میں اپنا نیٹ ورک بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ وفاقی حساس ادارے اور سی ٹی ڈی نے خفیہ اطلاع پر ملزم کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک پسٹل اور گولیاں برآمد۔ ملزم محمد شاہ عرف ڈنگ عسکری تربیت یافتہ ہے۔ گرفتار دہشت گرد کا تعلق ٹی ٹی پی طارق گیدر گروپ سے ہے۔ گرفتار دہشت گرد نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رمضان میں زاخیل ڈیم در آدم پر معمور ایف سی کی چوکی پر راکٹ لانچروں اور خود کار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے K92 نیوز۔